न्यूज़ 24 जनसत्ता में इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि धारा 370 खात्मे का मतलब था कि आतंकवाद का खात्मा और विशेष दर्जा का खात्मा। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी में जम्मू कश्मीर का वही पुराना झंडा लगाकर संसद पहुंचे, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और अब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा, क्योंकि अब पूरे भारत में एक ही ध्वज है, वो भी तिरंगा। तिरंगा कालमा अगर किसी ने कोई ध्वज लगा लिया तो फिर आप समझ जाइए कि वो देशद्रोही है। और आज फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा ही कुछ किया है, यानी जम्मू कश्मीर का जो पुराना झंडा था उसको उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगाकर संसद पहुंचे, जिसके बाद यह हंगामा खड़ा हो गया और फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। बता दूं, धारा 370 खात्मे का मतलब ही था कि विशेष दर्जा का पूरी तरीके से खात्मा, जो स्पेशल वहां पर व्यवस्था दी गई थी उन सभी को बंद करना, यही धारा 370 खात्मे का मतलब था। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के न्यायपालिका के बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया है। बता दूं, कश्मीर में जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कार्रवाई की, उसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला संसद में जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा लगाकर पहुंचे। फोटो सामने आई तो लोगों ने पूछा, तिरंगा क्यों स्वीकार नहीं? जम्मू कश्मीर के जिस झंडे की मान्यता खत्म हो गई है वो फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी पर लगा हुआ था। इसे लेकर लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिस झंडे को धारा 370 के खत्म होते ही मान्यता खत्म कर दी गई थी, वो फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी पर लगी दिखी। उनकी गाड़ी की फोटो सामने आने के बाद से लोग उनको जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि तिरंगा क्यों स्वीकार नहीं? आपकी स्क्रीन के पीछे एक तस्वीर बैकग्राउंड में दिख रही होगी, ये फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी है, जिस पर पुराना जो झंडा था जम्मू कश्मीर का, जब धारा 370 लागू थी तो भी तभी ये झंडा वहां पर सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन धारा के खात्मे के बाद झंडे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब हर वो काम जम्मू कश्मीर में होगा जो भारत के अन्य राज्यों में होता है। लेकिन यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बड़ी गलती कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से कश्मीर मुद्दों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। बता दूं, पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने इस फोटो को ट्वीट किया है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कहा, तिरंगा नहीं स्वीकार, पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को तिरंगा स्वीकार नहीं है। फारूक संसद में अपनी गाड़ी पर आज भी जम्मू कश्मीर का वो झंडा लगाकर पहुंचे जो अब वैध नहीं है। फारूक अब्दुल्ला को संसद जाने के दौरान अपने वाहन पर तत्कालीन जेके राज्य ध्वज का उपयोग करने के लिए संसद से निलंबित भी कर दिया जाना चाहिए। ट्विटर यूजर MK जवाली ने लिखा कि जो भारत के धन बटोरने के लिए रहता हो, जिसकी फंडिंग विदेश से होती हो, जिसका परिवार विदेश में रहता हो, जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो, जिसका जीवन ही आतंकवादियों की पैरवी करने से चलता हो, वो भारत के झंडे का क्यों अपनाएगा? वहीं पर अशोक श्रीवास्तव ने भी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि कैसा झंडा, 370 खत्म, झंडा खत्म। उसे कड़ाई किए हुए कतरन का झंडा कहकर आप उसे असंवैधानिक मान्यता या स्वीकारता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीथड़े को कोई गाड़ी पर लगाए या नीचे निचोड़े, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पर कई तरह के यूज़र्स जो है लगातार फारूक अब्दुल्ला पर भड़के हैं और फारूक अब्दुल्ला को लेकर के उन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, जिसको लेकर शायद फारूक अब्दुल्ला भी शर्मिंदा होंगे। लेकिन होना चाहिए, जिस तरीके से देश के गद्दार ही हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और देश में कुछ ऐसी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं जो कि कहीं न कहीं देश के लिए हानिकारक है, और देश इन सभी चीज़ों को मान्यता नहीं देगा और इन जैसे जिहादियों को ढेर किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।